हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले एजुकेशन का, ठीक है, नेट का। तो फिर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। हो सकता है उनको कोई फ़ायदा हो मेरे चैनल से ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुमेलित कीजिए, कि इसको मिलाइए कि गांधी जी ने कि कौन सी शिक्षा दी थी, टैगोर जी ने कौन सी शिक्षा दी थी, अरविंदो ने और विवेकानंद ने। तो यहाँ पे हम जब इसको मिलाएंगे तो गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा की बात की थी। जब गांधी जी का वर्धा योजना पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने बात किया था शिक्षा योजना का। तो ए का हम फोर्थ लगाएंगे, ठीक है। जब ए का हम फोर्थ लगाएंगे तो हम ठीक है, एक का हम फोर्थ लगाएंगे। फिर टैगोर जी ने क्या बात किया था, टैगोर जी ने बात किया था प्रकृतिवादी, क्योंकि टैगोर जी क्या थे, प्रकृतिवादी थे। तो अगर दो हम सही पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्थ और सेकंड सॉरी, यहाँ पे भी है। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तीसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी सी ऑप्शन में भी दिया हुआ। तो हम अब आ जाएंगे सी पर आ जाएंगे। देखिए ऐसे एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को, सी पे आएंगे। अब हम देखिए दो का तो हमें पता चल गया कि गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा दिया था और टैगोर जी ने क्या दिया था, प्रकृतिवाद शिक्षा दिया था। हम अरविंदो पे आ जाएंगे। तो अरविंदो जी ने क्या दिया था, अरविंदो जी ने दिया था नकारात्मक शिक्षा को दिया था अरविंदो जी ने, ठीक है। तो अरविंदो जी ने नकारात्मक शिक्षा को दिया था। और विवेकानंद जी ने क्या दिया था, विवेकानंद जी ने दिया था अरे ये मानव निर्मात्री शिक्षा। क्योंकि विवेकानंद जी ने बोला था ना कि एक क्लासरूम में जो बच्चे का निर्माण हो रहा है वो देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है, ऐसा ही उस टैगोर जी ने बोला था ना। तो इस तरह से तो हमारा जो 10 का जो हो जाएगा, अरे 10 का जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे देखिए सी, अरे यहाँ पे हमारा 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे जो है सी का अरविंदो का जो हो जाएगा, अरविंदो का हो जाएगा अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। तो हमारा 10 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें निम्नलिखित यदि आधुनिक समाजशास्त्री अपेक्षाकृत अधिक संबंधित है। आधुनिक समाजशास्त्री किससे संबंधित है बताइए। आधुनिक समाजशास्त्री जो है समकालीन समाजों और वर्तमान समस्याओं के अध्ययन में मतलब इन्हें माना गया है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 12 है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान कि किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्मस्थान के साथ भेदभाव का निषेध है। तो बताइए किससे है, तो अनुच्छेद 15 से है। तो आपको अनुच्छेद भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल्स भी याद करने पड़ेंगे, ये किस आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है। फिर हम इस 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शिक्षा को माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 13 का क्या सा हो जाएगा, बी। 86वां संशोधन जब हुआ था तब वहाँ पे ये माना गया था कि माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में माना गया है शिक्षा, कि माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षित करें, ठीक है। अब आगे आए हम फोर्थ वाले। तो महिला समाख्या कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। महिला समाख्या कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, तो हमारा हुआ था 1988 में। अब हम आ जाएंगे 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सामाजिक प्रयोग के लिए हम किसे प्रयुक्त करते हैं, हमें विद्यालयों को प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, समाज का मुख्य संसाधन क्या है, विद्यालय है। विद्यालय में क्या बच्चे आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो समाज का दूसरा रूप क्या है, विद्यालय है, ठीक है सॉरी। अब देखिए 16 के सामाजिक स्तरण का सर्व उपयुक्त उदाहरण है। सामाजिक स्तरीकरण का सर्व उपयुक्त उदाहरण है कौन सा, तो इसमें जो है कि निम्न वर्ग से सामाजिक स्तरण में यही ना होता है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में जाते हैं, हम वो